गजेंद्र फोगाट के ऊपर जो आरोप लगा भाई इनका बेटा के ऊपर तक बात आ रही है भाई बेटा ने कोई स्कूल में झगड़ा कराया जाकर उसके ऊपर सवाल उठे हैं, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगे हैं और बात कच्चा में आएगी जमा मतलब इस तरह के लेवल पे आएगी भाई मतलब उन्होंने कहा बात दिखा सांप बन जाना तो नुका रहे गजेंद्र भाई बोला धुम्मा उड़ता लिख रहा जड़ा को मतलब कुछ तो बात होगी जो आरोप लगे हैं मामला के था और बात यार अड़ तक भी आई है जो मेरा सिर पे पगड़ी है नू भी बात आई गजेंद्र भाई द्वारा पंचायत पहुंची और उसने पगड़ी वाला की पगड़ी का ठोकर मार के नुका जाओ बाजो अर्थ है इस तरह की बातें चली कतई सारी बातें चली हैं और एक एक बात का जवाब भी देंगे सबूत सहित वीडियो सहित देंगे तो बढ़िया रहेगा कर लिया भाई। दूसरी बात भाई ऐसा है करमू कि जो यहाँ पगड़ी है वैसे तुम 3-4 सवाल इकट्ठे पूछ लिए एक एक करके सारे आने दे कब पगड़ी का तो पगड़ी का पहले शुरू करूं कब झगड़े का तो झगड़े का झगड़ा तो शुरू कर दो झगड़े शुरू कर दे। हाँ मोबाइल आज से 4 महीने 4.25 महीने पहले अच्छा 4-5 महीने पहले का मामला है यो 4-5 महीने पहले का मामला है और एक मानव पुत्र पवन हाल निवासी विकासपुरी दिल्ली पे कुछ 10वीं के बच्चे और कुछ 12वीं के बच्चों ने अटैक किया। अच्छा 12वीं कक्षा का वो छात्र है उसके ऊपर अटैक किया अटैक करके उसको बिल्कुल न्यू मान ले कि जान तमान का ही उनका प्लान था अगर मेरा बेटा बीच में नहीं आता तो उसको न्यू मान ले जान से ही मार दिया गया था। और ये बात इंटरव्यू में उस मानव के पिताजी ने बिल्कुल सीधी स्पष्ट भाषा में कह रखी हैं। वो सत्य खबर पे इंटरव्यू है हालांकि मन बेरा आप लोग एक दूसरे के चैनल की इंटरव्यू चलाया नहीं करो बताओ मेरे भाई लेकिन मैं आपने वीडियो देखा लेकिन उनका हरा गजेंद्र भाई बोला लिखतम साची बख्तम झूठी सबूत देखो आरोप लाना बड़ी बात नहीं होती कोई बिल्कुल आरोप लाना बड़ी बात नहीं होती लेकिन सबूत के साथ कोई बात है तो कोई सबूत भी दिखाए गए थे 100% भाई सबूत दिखाऊंगा मेरे बिल्कुल मेरे पास। हाँ जो फुटेज दिखाती उसकी बात कर रहा हूँ तो फिर पहले फुटेज पे आ जाओ ये ले भाई फुटेज दिखा देते हैं भाई उस भाई जो सोशल मीडिया फुटेज दिखाई गई उसमें ये कहा गया कि मेरा बेटा हमला कर रहा है और बच्चों का सिर फोड़ रहे हैं यही फुटेज थी इसके अलावा तो कोई फुटेज नहीं थी तो भाई ये वो वीडियो है मन मजबूर हो गया दिखाने के लिए हालांकि दिखानी नहीं चाहिए बच्चे की ये वो फुटेज है भाई लाइट बंद कर लिए एक बार ये वो फुटेज है और ये देखो जिस बच्चे ने ये मारना शुरू किया है ये मेरा बेटा दिखाया गया है। अगर आप देखना चाहते हो इसको मैं टेढ़ा भी कर देता हूँ क्योंकि सांच को आंच नहीं भाई जो साची बात है ये देखो ये एक तगड़ा सा लड़का आता है ये रहा ये तगड़ा ये देखो ये इसने मारा ये लड़का ये कौन है ये लड़का है हिमांशु सांगवान पुत्र अच्छा जी संदीप सांगवान हाल निवासी दिल्ली सूबा और ये जो बच्चा है जिसको ये मार लग रहा है ये मानव पुत्र पवन हाल निवासी विकासपुरी दिल्ली है। अच्छा अब मारन को लग रहा है मेरा बेटा है नहीं इसमें भाई। अच्छा है मेरा बेटा इसमें कहीं नहीं है मेरा बेटा या तो बिना सिर पैर की बात होगी फिर भाई जब बिना सिर पैर की बात हुई जब तू आया जब मेरा बेटा हमला कर रहा होता तू मेरा इंटरव्यू लेता तो इब गजेंद्र भाई इसे मत एक सवाल लेकर गया सवाल लेकर गया भाई एक पंचायत पहुंची फिर गांव की पंचायत रोना गांव की पंचायत पहुंची और उस गांव की पंचायत के लोग आपने कोई भबकी दी पद की दी अपने सत्ता पक्ष की दी पार्टी की दी अग भाई तुम चले जाओ और पगड़ी उन्हें रखी बोला मारी मान ले भाई हमारे ऊपर जो केस लुआ रखे फलाना कर रखा धकड़ा रखा मान लिया आपने उनकी एक न सुनी पगड़ी का ठोकर मार दी। हाँ आरोप लगेंगे मेरी बात नहीं है भाई बिल्कुल जो बातें लगी आरोप लगे बिल्कुल ये आरोप लगे हैं मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये आरोप मेरे पे लगे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं या जो पगड़ी है ये लाखों साल की मेहनत से सिर पे धरी जाती है और गजेंद्र फोगाट तो छोड़ो गजेंद्र फोगाट के बड्डे में भी कोई औकात नहीं है हमारे आसपास मेरी तो औकातें नहीं है कि इस पगड़ी को लात मार दे या इस पगड़ी का सम्मान ना करे। तो मेरे भाई इसका क्योंकि उस दिन मेरा छोटा भाई एक और आपकी तरह यूट्यूबर था आपने वीडियो नहीं दिखानी तो मैं ऑडियो सुना देता हूँ इस पंचायत ने क्या कहा ये सुन लो आप। क्या कुछ बात हुई क्या कुछ रहा आज गांव के गणमान्य व्यक्ति मास्टर जोगेंद्र जी लोकल पंचायत रोना के प्रधान भाई बल्ले पहलवान जी गांव के निवर्तमान सरपंच भाई देवेंद्र कुमार पूर्व सरपंच भाई संजय कुमार और परिवार के अन्य सदस्यगण तो एक पंचायत के रूप में आज जैसा कल पंचायत में तय हुआ था गांव में कि फोगाट साहब से मिलना है तो आज हम 6 बजे इनके कार्यालय में पहुंचे और जो बच्चों का आपस में स्कूल में जो विवाद हो गया था उसको निपटाने वास्ते फोगाट साहब से बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है बातचीत हुई और हमें इस उम्मीद के साथ यहाँ से जाने का अवसर मिला कि शायद उसी टाइम की पंचायत की बता रहे हैं कि बाद में हुई भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में एक ही पंचायत आई है आज तक मेरे पास वो यारोना की पंचायत थी और इस पंचायत ने क्या कहा ये एक बार आप अंतिम इसके हमारे सामने
भाई को खलनायक बना के दिखाया गया था, ऐसा हमने कुछ महसूस नहीं हुआ। और बड़ा ही मान सम्मान किया ना पंचायत का। और जो ये बच्चों का मामला है, इस बारे में बड़ी सकारात्मक बातचीत हुई और शायद जल्दी ये सारा मामला निबट जाए। अब मेरे पास इससे पहले ना कोई पंचायत आई और ना ही हमने किसी पंचायत की पगड़ी तो छोड़ो, हम तो भाई हमारे घर कोई दुश्मन भी आ जाए ना तो हम तो उसने भी पानी अरसा इस पगड़ी वाला कोई वीडियो भी है, कोई मामला कुछ? क्या जी भाई जिस तरह आरोप लगा था ना भी पगड़ी का ठोकर मारी थी। अजी आप पगड़िया ठोकर मारने की बात करो, मैं निकू मेरे आगे किसी ने पगड़ी ही नहीं रखी आज तक। जब आरोप लगे तो कोई आपने मांगा कोई सबूत से बात कोई इसका? मैं तो ये भी मांगना रहा हूँ, जय कोई मेरा पगड़ी उछालन का है, मेरे आगे कोई पगड़ी धरने का कोई वीडियो कोई ऑडियो अगर लाके धर दे तो मैं जो सबूत देनिया है उसको अपना घर बेच के वो तुम्हारे दर पीछे नहीं 1 करोड़ रुपए का उसको इनाम दे सकता हूँ। और भाई वो न्यू को भाई जो 3 पानी पी तो वो पी सकता हूँ। अच्छा, एक चीज नू आई अब भाई सारे कलाकारा ने लेकर गजेंद्र पहुंच गया सीएम दौरे। भाई दोनों कलाकार बेचने उनकी बोली ला दी हो जो, ठीक है, इस तरह की बात भी आई है। भाई वो जब बात आई थी जिसने भी वो झूठ बक्की थी जिस भी बालक ने जिसने भी उसके उसके कोई बात नहीं, उसके 1 दिन बाद ही आपने देख लिया होगा यूट्यूब पे बिंदर दिनों दरा जो जब ये इंटरव्यू आया था किसान आंदोलन में बैठ के उसने यह बात कही थी कि गजेंद्र फोगाट हमने नहीं ले गया था, हम तो दीप सिसाई के साथ गए थे। वो इंटरव्यू भी यूट्यूब पर पड़ा कहा तो भी काट के दिखाऊं। अच्छा, एक चीज और नहीं गजेंद्र भाई ये भी लगा कि किसान आंदोलन में मतलब थोड़ा मुखर रूप से गजेंद्र कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाया, किसानों के लिए कुछ गलत होगा तो बोलना चाहिए गजेंद्र। कितने डीसी कितने एसपीआर ने या स्टेटमेंट दी मैं आज तक नहीं बुझू हूँ। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर कितने थे जो किसान आंदोलन में मुखर स्टेटमेंट दे रहे थे? एक भी नहीं दे नहीं सकता, कोई प्रोटोकॉल है। गवर्नमेंट से जो भी कर्मचारी अधिकारी पदाधिकारी जो भी कोई भी फायदा लेता है, चाहे तनख्वाह के रूप में लेता है, टीएडीए लेता है, वो आदमी गवर्नमेंट के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। चलो बयान तो नहीं दे सकता लेकिन कोई सवाल पूछा उसका जवाब तो दे सकता है। हाँ पूछो। मान लो कृषि कानून वापस हो गए, रद्द हो गए, तो इसमें खुशी या नाराजगी? नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं सरकार का एक नुमाइंदा हूँ और जो सरकार फैसला लेती है वो सर्वोपरि है। तो मतलब कृषि कानून रद्द हो तो उसमें खुशी या ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सरकारी जो कर्मचारी अधिकारी होता है उसकी अपनी खुशी का कोई मायना नहीं रखा जाता, वो उसके अपने व्यक्तिगत काम में होता है। ये सरकारी फैसले हैं, सरकारी कानून है, सरकार लगाए रद्द करे, उसमें हम कोई इंटरफियर नहीं कर सकते। अच्छा गजेंद्र भाई एक चीज और बताओ, जिस तरह आरोप लगे हैं कई कुछ वीडियो इसी भी आने लग रही, कुछ जो आपने को भी 4-5 महीने की मेरी मुद्दा ही उठा के हाईलाइट कर दिया। वो ऐसे नहीं उठाया, 4-5 महीने पहले ये मेरे बेटे क्या हुआ कि जब वो संदीप जो है, संदीप का पुत्र ईमानशु पीट रहा है मानव को, तो मेरे बच्चे को किसी बच्चे ने बताया तो मेरा बेटा उनको छुड़वाने आता है तो उसका भी सिर फोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये सुबह 8:30 बजे हुआ और मुझे रात को 7:30 बजे स्कूल में मेरे बेटे ने फोन किया कि पापा मैंने स्कूल तान के ले जाओ, क्योंकि मेरा बेटा हॉस्टल में था उन दिनों। बोला मैंने स्कूल में ले जाओ, मैं और मानो हमारा उसका मुंह फोड़ रखा है, मेरा सिर फोड़ रखा है और हमें ना तो यहाँ किसी ने इलाज करवाया है और ना ही कोई हमें फोन दे रहा है। मैं तो किसी का फोन ले गए, किसी 4th क्लास एम्प्लॉय का आपको फोन करे। जब मैं अपने बेटे को ले गया हूँ और रात के लगभग 10:30-11 बजे पीजीआई पहुंचा हूँ लेके, जब उसका टाके लगवाए, उस बच्चे के मुंह में टाके लगवाए हैं, 12 बजे तक 12:30 बजे तक उनका इलाज चलता रहा, 2 बजे तक हम पीजीआई में रहे, एमएलआर कटी रात को ही। तो ये सारा प्रोसेस रात को हुआ, मैं तो था ही नहीं वहां। देखो हालांकि जिस तरह कंट्रोवर्सी था मेरी और धर्मू भाई की, हम अपने आप ने उन चीजों से दूर रखा, सर्व तो हमारी फितरत रही है, इग्नोरिटी तो बड़ा कोई इलाज नहीं होता। लेकिन फिर भी चलो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, दोनों तरफ से बात आ रही है, तो जो आरोप लगे हैं उसके ऊपर कोई जिस तरह आपने तो खंडन कर दिया। खंडन नहीं भाई, विद सबूत दिखाने लग रहा हूँ। आप मेरे को आरोप बताते जाओ, जैसे आपने ये कहा कि झगड़ा हुआ, झगड़े में मान लिया मेरे ऊपर एक झूठा आरोप ये लगा कि भाई गजेंद्र फोगाट ने 307 लगवा दी। भाई मैं आपको अभी उस जो FIR है मैं आपको उसकी कॉपी दिखा रहा हूँ, उसमें अगर 307 लगी मिले तो वह चोर की सजा जो मेरी सजा। ठीक है भाई, देखो भाई ये सबूत के साथ बात हो रही है क्योंकि ले थोड़ी चाल प्रैक्टिकल बातें हैं सारी। एक तो शूटिंग पाया, एक रात अरमासना के बीच में आया, अरमासना के बीच में। लेकिन भाई जब वही बात है, बोले जो दाने मिट्टी में मिलते गलते हैं वो फलते हैं, जो कलर पर पड़े रहे उनको नित लोग मसलते हैं, और जिस लकड़ी पर खाती के नित रोज कुल्हाड़े चलते हैं उस लकड़ी से एक रोज शाहों के तख्त निकलते हैं। आजकल 295 भी गाओ आप? नहीं मैंने तो के 295 गाना भाई, हमारी के का 295 गावा। ये देखो जी, हाँ वो भी सुना दूंगा, वो भी सुना दूंगा। कुछ थे, हाँ ये ले लो, पहले ये ले लो, ये देख लो, ये देखो जी, ये धाराएं हैं जी, 147, 149, 323 और 506। ये आप धाराएं देख सकते हो भाई साहब, सूचना प्राप्त होने का समय देख सकते हो। ये पूरी मैं आपको वैसे भी दे दूंगा व्हाट्सएप पे भाई साहब, 10:20
ये देखो, ये मासरी बेशक आती हो, लेकिन IPC 1860 के ये वाली धाराएं लगी में भी धारा लग गई भाई रे, धाराओं के बीच में रहे हैं माछर तो अच्छा ले ले भी। तो भाई अच्छा। ये जो हाँ, है ये 250 FIR में। है जी जी। हाँ, कुछ ऐथे चांदी चमकाउणा चाਹੁੰਦੇ ਨੇ, कुछ तेनू फड़ थल्ले लाउणा चाਹੁੰਦੇ ने, कुछ कहने आए इत्थे भूखे फेम दे, नाम तेरा लेके आगे आउणा चाਹੁੰਦੇ ने। मुसीबत ते मर्दा ते पैंदी रहंदी है, दबी ना तू दुनिया स्वाद लेंदी है।